एवरीवन, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल दीपाली। अगर आप एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, एनी स्टेट एग्जामिनेशन, इवन योर सेमेस्टर एग्जाम, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू ऑल। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट और उसका लेक्चर नंबर 1, सॉइल फॉर्मेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहले जानते हैं कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये माउंटेन्स है, तो इनमें जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। तो नंबर 1 विल बी द वेदरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे रॉक लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होंगे सम अदर प्लेसेस। तो सेकेंड इज ए ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो दैट्स अ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स है वो किसी दूसरे माउंटेन्स पर अपहिवल करेंगे या फिर सेम माउंटेन पर वापस डिपॉजिट होंगे। सो देयर कैन बी द अपहिवल एंड देन देयर कैन बी द डिपोजिशन एंड कंटिन्यूसली ये चेन अब वापस चलेगी कि लाइक दीज पार्टिकल्स आर डिपोजिट ऑन द माउंटेन्स, नाउ अगेन द वेदरिंग एक्शन विल कंटिन्यू एंड दिस होल प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इस तरीके से हमारा एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब एक वर्ड आता है कि व्हाट इज अ पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस होता क्या है? तो पैडोजेनेसिस नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एक सॉइल के फॉर्मेशन को, उस प्रोसेस को कहते हैं हम पैडोजेनेसिस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि किस तरीके से हमारी वेदरिंग होगी। जैसे मैंने बताया कि जो रॉक लाइक पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स की वजह से कन्वर्ट होते हैं। सो देयर कैन बी फिजिकल वेदरिंग एज वेल एज देयर कैन बी सम केमिकल वेदरिंग। तो सबसे ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल वेदरिंग नाउ। तो फिजिकल वेदरिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसी सॉइल की वेदरिंग बिकॉज ऑफ some natural agents like running water, maybe wind, टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से, या फिर जैसे मान लीजिए सॉइल के रॉक के अंदर, रॉक पार्टिकल्स के अंदर वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है और उसके बाद जब एक्सपेंशन और फ्रीजिंग की वजह से एक्सपेंशन होता है और उसकी वजह से अगर वेदरिंग होती है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फिजिकल वेदरिंग ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज। और जनरली ऐसा देखने को मिला है कि जो मेरी सैंड है और ग्रेवल है वो मेरे फिजिकल वेदरिंग के थ्रू प्रोसेस्ड हुए हैं, फिजिकल वेदरिंग के थ्रू रिलीज हुए हैं। नाउ देन कम्स द केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग क्या है? बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स से फिजिकल वेदरिंग की वजह से जो रॉक पार्टिकल्स रिलीज हुए हैं, अगर उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आता है, कुछ केमिकल मिनरल्स में चेंज आता है, कुछ रिमूव होते हैं, कुछ ऐड ऑन होते हैं बिकॉज ऑफ सब केमिकल रिएक्शन, तो ऐसे सॉइल के फॉर्मेशन को केमिकली वेदर्ड सॉइल कहते हैं। सो लाइक मेनली उनका अगर मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और न्यू कंपाउंड एक फॉर्म हो जाते हैं तो दैट विल बी ए केमिकल वेदर। अब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होंगी? ये बहुत ही सिंपल है। लेट्स से ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग वाटर एंड ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, लीचिंग के बारे में हम थोड़ी देर में और बेहतर पढ़ेंगे कि लीचिंग एक्चुअली होता क्या है। तो ये सारे वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से केमिकली वेदर्ड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और जनरली देखने को मिला है जो क्ले है एंड सम एक्सटेंट ऑफ सिल्ट जो है वो मेरी केमिकली वेदर्ड सॉइल के अंदर इंक्लूड होती है। नाउ if I talk about the types of the soil, so then there comes the main two category of the soil, that is a residual soil and the transported soil. By the word itself बहुत ही simple है। अगर मान लीजिए एक माउंटेन है हमारा और माउंटेन के अराउंड ही अगर सॉइल रह जाती है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिड्यूअल सॉइल, राइट, बट ऑब्वियस नेम, वो उस माउंटेन के ऊपर ही रह जाती है, दैट इज अ रेसिडुअल सॉइल। फिर आती है ऐसी सॉइल जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके किसी दूसरे प्लेस पर प्रोसेस होती है, दूसरे प्लेस पर पाई जाती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांसपोर्टेड soil. All right, so it will be considered as a transported soil. So it is same that over the parent rock if it is found, it is considered as a residual soil, और जो weathered deposit होकर किसी दूसरे प्लेस पर डिपोजिट होती है, weathered sediment होकर दूसरे डिपोजिट होती है किसी दूसरे प्लेस पर, उसे मैं कहूँगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब अगर मैं बात करूँ मेरे इंडिया के अंदर कितनी मेजर टाइप से सॉइल पाई जाती है, तो अगर मैं बात करती हूँ, शुरुआत करती हूँ मेरे राजस्थान और गुजरात एरिया में। सो देन देयर आर द एरिड सॉइल, ठीक है, तो वहाँ पर जो सॉइल होती है वो एरिड सॉइल होती है। नाउ मैं अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करूँ तो दैट विल बी हैविंग दी माउंटेन
माउंटेनियस सॉइल, माउंटेनियस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल जिसे हम कह सकते हैं। फिर मेरा जो साउथ पार्ट है, जो डिकन प्लेट्यू वाला एरिया है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल होती है मेरी ब्लैक सॉइल, और उसी के साथ साथ रेड एंड येलो सॉइल भी। तो रेड एंड येलो सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल, और फिर आता है मेरा जो पूरा गंगा बेसिन का रीजन है, वहाँ पर आता है मेरा एलुवियल सॉइल। और इस सॉइल के बारे में हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेटेराइट सॉइल, राइट। तो ये बहुत सारे मेजर सॉइल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया में मेजर टाइप के सॉइल्स है, तो देयर विल बी द एरिड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलोराइट सॉइल एंड माउंटेनियस सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल। सिंपल। अब आता है मेरा इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिससे आते हैं डायरेक्ट सवाल। वो है कि मेरे फिजिकल वेदर्ड सॉइल के कौन कौन से टाइप हैं सॉइल के, अच्छा उनके एजेंट क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं गेट एग्जामिनेशन में, स्टेट एग्जामिनेशंस में। सो लेट्स फोकस इन डिटेल कि क्या होते हैं मेरे फिजिकली वेदर्ड सॉइल के क्लासिफिकेशन। फर्स्ट नंबर 1 बात करती हूँ मैं एलुवियल सॉइल की। तो जैसा कि मैंने कहा था, एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, हमारी एक रनिंग वाटर एक एजेंट है उसका, यानी कि जो मेरे रिवर बैंक्स हैं, जैसे मैंने बताया था इंडिया के अंदर जो पूरा गंगा बेसिन का एरिया है, वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल इज द एलुवियल सॉइल, क्योंकि उसका जो रनिंग वाटर इज द एजेंट, जो उसे बनाने के लिए यूजफुल है, वो है रनिंग वाटर। देन देयर कम्स द सेकेंड सॉइल, दैट इज ए लेकोस्ट्राइन सॉइल। अच्छा, जैसे मान लीजिए जैसे मेरे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जो कि फ्रेश वाटर है, दे डू नॉट मूव, है ना, स्टिल वाटर है। अब ऐसे में उसके अराउंड जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं लेकोस्ट्राइन सॉइल। और कहाँ पाए जाते हैं, ये नियर लेक्स और पॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो सिंपली आपको नाम याद रखने हैं, उनके एजेंट के नाम याद रखने हैं कि क्या एजेंट्स होंगे, जैसे रनिंग वाटर, फ्रेश स्टिल वाटर, और किसके अराउंड पाए जाएंगे, रिवर्स में, लेक्स में एंड सो ऑन। देन थर्ड सॉइल इज ए मराइन सॉइल। मराइन सॉइल बाय द वर्ड इटसेल्फ, जैसे जो मराइन सी वाटर के अराउंड पाए जाते हैं, राइट। जैसे सी वाटर इज ए एजेंट, तो नियर द सी शोर अगर वो पाई जाती है सॉइल, दैट इज ए मराइन सॉइल। देन द ग्लेशियल सॉइल। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियल सॉइल को टिल्स भी कहते हैं। तो कभी आपसे ग्लेशियल सॉइल ना बोल के टिल बोलेगा, तब भी आपको यही जानना है। अच्छा, ऑब्वियसली बाय द वर्ड इटसेल्फ ग्लेशियल सॉइल है, तो आइस से कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आइस इज द एजेंट। अगेन कहाँ पाई जाएगी, नियर द ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ए कॉल्यूवियल सॉइल। अब ये कॉल्यूवियल सॉइल कहाँ का एजेंट जो है, वो है ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी है वो कॉल्यूवियल सॉइल की एजेंट है। इसी के साथ साथ वो कहाँ पाई जाएंगी, तो वो माउंटेन वैलीज में। जैसे मैंने कहा था, जैसे ये माउंटेन है, तो जो ग्रेविटी की वजह से सॉइल के रॉक के पार्टिकल गिरते गिरते एक सॉइल बन गए हैं, तो वो जो एजेंट है वो है मेरी, वो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कॉल्यूवियल सॉइल है, एंड एजेंट इज ए ग्रेविटी। तो कहाँ पाई जाएगी, ऑब्वियसली ये माउंटेन वैलीज के अराउंड ही पाई जाएगी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लेशियल सॉइल को टेल्स कहते हैं और कॉल्यूवियल सॉइल को टॉलस कहते हैं। सो मैं आई एम राइटिंग ओवर हियर अगेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लेशियर सॉइल इज टिल and colluvial soil is tall. Alright, so the next is the aeolian soil. Aeolian soil का एजेंट होता है विंड। विंड के वजह से जो सॉइल का डिपोजिशन है, सॉइल का फॉर्मेशन है, वो एओलियन सॉइल होती है। अच्छा, मेनली ये कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट्स के अंदर पाई जाती है। और जो हमारे सैंड ड्यून्स है, जब भी आपने देखा होगा डेजर्ट्स में बहुत लंबे लंबे सैंड ड्यून्स होते हैं, उसके अंदर जो सॉइल होगी वो एओलियन सॉइल होगी। देन द सेवंथ वन इज अ लुइस सॉइल। अब ये लुइस सॉइल किससे बनती है, जब सिल्ट के डिपोजिशन बिकॉज ऑफ द विंड होता है, उसे हम लुइस सॉइल कहते हैं। और जनरली इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा ये कोलैप्सिबल होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो लुइस सॉइल है वो सिल्ट का डिपोजिशन है बिकॉज ऑफ द विंड, और इसका ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। वेरी वेरी सिंपल। नाउ दिस कंप्लीट्स विद द फिजिकल वेदर्ड सॉइल। अब बात करते हैं हमारी केमिकल वेदर्ड सॉइल की, एंड नंबर 1 विल बी द माल्ट सॉइल। अब ये माल्ट सॉइल है क्या, जैसे मान लीजिए हमारे सीज है या फिर कोई भी वाटर बॉडी है, उसके अराउंड बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। जब उनका डिपोजिशन होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है, तो दैट विल लीड टू अगेन ए सॉइल, और उसी सॉइल को हम कहते हैं माल्ट सॉइल। सो इट इज बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, दैट इज द माल्ट सॉइल। देन देयर कम्स द टफ सॉइल एंड द बेंटोनाइट सॉइल। अब ये क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये मेरा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जब भी वॉल्केनो का इरप्शन होता है तो
तो बहुत हाई अमाउंट में गैसेस रिलीज होती है, उसके साथ साथ सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है। अब वो सॉइल अगर इसी वॉल्केनो में एज ए रेसिड्यू की तरह है, रेसिड्यू वॉल्केनिक ऐश की तरह है, तो उस सॉइल को हम कहते हैं बेंटोनाइट सॉइल। और ऐसी सॉइल जो वहाँ से डिस्प्लेस हो चुकी है टू डिपोजिट सम अदर प्लेस, वो है मेरी ट्रांसपोर्टेड वॉल्केनिक ऐश, जो कि मेरी टफ सॉइल कहलाती है। अब ऑलराइट, सो अब अपन बात करते हैं कि बेंटोनाइट सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो सिंपल हो गई कि ये एक रेसिडुअल वॉल्केनिक ऐश की तरह है, बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन में जब वो उधर ही डिपॉजिट हो जाता है तो दैट लीड टू द बेंटोनाइट सॉइल। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इट्स अ हाईली प्लास्टिक ना, इट शोज हाईली प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आगे चल के आपके काम आने वाला है सॉइल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि दैट प्लास्टिसिटी का मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए प्लास्टिसिटी मीन्स व्हाट, इट कैन बी रिमोल्डेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट शेप बिकॉज ऑफ हाईली कंप्रेसिबल। जब मेरी सॉइल बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज को शो करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक नेचर की होती है, वेरी प्लास्टिसिटी, हाई प्लास्टिसिटी होती है उसके अंदर। सो हाई प्लास्टिसिटी मीन्स मोर कंप्रेसिबल, दैट मीन्स इट कैन चेंज टू डिफरेंट डिफरेंट शेप, राइट। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी है तो वो बहुत ज़्यादा हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज शो करेगी। स्वेलिंग और श्रिंकेज का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये है कि जैसे मान लीजिए सॉइल के अंदर हमने बहुत ज़्यादा लोड डाला तो वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गई, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो है उसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी। ऑल्सो इट कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्ले मिनरल का नेम है जो क्या करता है, जैसे अपना लैटिस है, अपना स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अब क्योंकि वो वाटर को अंदर अट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज को शो करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है, क्योंकि जितना पानी अंदर गया वो वापस बाहर भी जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा चेंज इन शेप पॉसिबल है। ठीक है, तो that because of this also it is very highly plastic, okay। also it act as a lubricant in the drilling operation, this is very important actually। ये आपसे ऐसे directly भी पूछा जा सकता है, which soil can be used in as a lubricant in the drilling operation, तो वो है हमारा bentonite soil। और ये सारी property highly plasticity, highly swelling and shrinkage because of this montmorillonite mineral, ये ऐसा clay mineral है जिसकी वजह से ये सारी properties हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। ये भी इसी की तरीके का है, अभी आप देखेंगे कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी बेंटोनाइट सॉइल से मैच करती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा जो साउथ इंडियन का पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है। उसी के अलावा ये किससे बनी है, ये बेसाल्ट रॉक्स से बनी है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ अगेन द सेम मिनरल मोंटमोरिलोनाइट, इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी बेंटोनाइट सॉइल की तरह सेम है, क्योंकि इसी वजह से ये हाईली प्लास्टिक है, स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है। अब बहुत ही सिंपल है, शेयर स्ट्रेंथ को समझते हैं। अगर एक मेरी सॉइल बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, अपना शेप को चेंज कर पा रही है, इसका मतलब वो कम से कम स्ट्रेंथ को बेयर कर पाएंगे। अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डाल दी तो वो अपना शेप चेंज कर लेगी, तो क्या वो उसे बेयर कर पाएगी, नहीं। इसीलिए जो ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज शो करते हैं, ज़्यादा प्लास्टिक नेचर के होते हैं, उनकी शेयर स्ट्रेंथ कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। सो लो शेयर स्ट्रेंथ और हाईली कंप्रेसिबल, सो दैट इज़ व्हाट आई सेड। अच्छा, अब ये ना आप आगे चल के हम जब लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम ये भी निकालेंगे कि सॉइल की कितना कंप्रेसिबल है, कितनी कंप्रेसिबिलिटी। तो आप ये देखेंगे हम मैक्सिमम टाइम हम क्ले के ही सॉइल का या ब्लैक कॉटन सॉइल का ही हम जो है कंप्रेसिबिलिटी निकाल रहे हैं। रीज़न बिहाइंड मोंटमोरिलोनाइट, जितना ज़्यादा ये क्ले मिनरल होगा उतना ही ज़्यादा ये स्वेलिंग और श्रिंकेज करेगा, और वही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेसिबल कोई सॉइल हो सकता है। सो दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट द ब्लैक कॉटन सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे केमिकल वेदर सॉइल, दैट इज ए लेटराइट। जो मैं बात कर रही थी कि लीचिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई सॉइल है और उस पर हमने एक रनिंग वाटर को डाल दिया, यानी कोई रनिंग वाटर वॉश कर रहा है उस सॉइल को, तो ऐसे में होगा क्या, कुछ मिनरल्स, कुछ सब्सटेंस को तो वो अपनी तरफ ले जाएगा, अपनी तरफ से ले जाएगा, और कुछ का वो कंपोजिशन चेंज कर देगा। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे लेटराइट जो है सॉइल, ये बनती कैसे है
हैं इसके अंदर जितना भी सिलिशियस कंपाउंड है वो सारा हट जाता है और आयरन ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है. सो देयर इज एन वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसी वजह से इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है. जनरली ऑब्वियसली ये हिली एरियाज में ही पाया जाता है, जैसे कि मेरे वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लेटेराइट सॉइल पाई जाती है. देन देयर कम्स द लोम सॉइल. अब ये लोम सॉइल क्या है? अगर मैं मानती हूँ क्ले, सिल्ट और मेरा सैंड, अगर इन तीनों का मैंने कंपोजिशन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ले लिया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, तो अब वो जो मिक्स सॉइल है वो मेरी लोम सॉइल कहलाएगी. देन द ऑर्गेनिक सॉइल. ऑर्गेनिक सॉइल बाय द वर्ड इटसेल्फ, अगर एक ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से फॉर्म हुई है तो दैट इज एन ऑर्गेनिक सॉइल. सो द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, कंप्लीटली प्लांट्स का डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक सॉइल होती है. अब ये फर्दर दो सॉइल के अंदर कैटेगराइज है, दैट इज अ मक सॉइल एंड पिट सॉइल. ठीक है, तो अब अगर मैंने कहा कि वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है जिसमें बहुत कम अमाउंट में इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक वेस्ट है या इनऑर्गेनिक की वजह से सॉइल है और हाईली ऑर्गेनिक है, तो वो पिट सॉइल कहलाएगी. अच्छा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉइल से बनी है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है. वहीं अगर मैं बात करूँ मक सॉइल की, तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉइल भी है और मिक्सचर जो मेरे ऑर्गेनिक सॉइल है वो ब्लैक होते हैं बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन, और इनऑर्गेनिक सॉइल के मिक्सचर को कहते हैं हम मक सॉइल. ऑलराइट, प्रैक्टिस सम फ्यू क्वेश्चन जिससे आपको पता लगेगा कि इस वाले चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1. ऑलराइट एवरीवन, आई नीड योर 100% पार्टिसिपेशन इन दिस. काइंडली ट्राई टू आंसर मी, ठीक है, एज मच एज यू कैन. सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बेंटोनाइट सॉइल इज ऑब्टेन बाय वेदरिंग ऑफ. बहुत ही सिंपल है. देखा था कि वो हमारा जो वॉल्केनिक इरप्शन था, उस वॉल्केनिक इरप्शन में कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल जो थी हमारी वो रेसिड्यूड रहती थी एंड दे आर कंसिडर्ड एज ए बेंटोनाइट सॉइल. रिमेंबर, तो ये जो बेंटोनाइट सॉइल है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हुई है, तो वेदरिंग बाय द वॉल्केनिक एशेस. इन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड, इफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. विच टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशन. आप मुझे बताइए एक ग्रेविटी की वजह से कौन से सॉइल का फॉर्मेशन है. तो जब हमने एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो जो ग्रेविटी एजेंट था जो कि फिजिकल वेदरिंग सॉइल के अंदर इंक्लूड हुई थी, है ना, सो द एजेंट इज अ ग्रेविटी. ग्रेविटी एजेंट, तो लुइस सॉइल नहीं होगा, ड्रिफ्ट नहीं होगा, सैंड ड्यून्स नहीं होगा. अच्छा, ये टॉलस पढ़ा था हमने, जिससे हमने क्या पढ़ा था, कॉलुवियल सॉइल भी पढ़ा था, इसे हम कॉलुवियल सॉइल भी कहते थे. तो हमने देखा था जो कॉलुवियल सॉइल होती है वो ग्रेविटी के एजेंट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से फॉर्म होती है अराउंड द हिली एरियाज, और कॉलुवियल सॉइल को ही टॉलस कहते हैं. इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, टॉलस. तो देखा किस तरीके से आपसे डायरेक्टली कॉलुवियल सॉइल नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि टॉलस किसके एजेंट की वजह से है या ग्रेविटी के एजेंट की वजह से कौन सी सॉइल फॉर्म होती है. तो अगर आपको ये याद है कि कॉलुवियल सॉइल को ही टॉलस कहते हैं और वो ही ग्रेविटी से फॉर्म होती है, तो यू कैन क्विकली गिव द आंसर. Yes. All right. Then we have some few more questions of the gate. So gate का एक सवाल है कि soil transported by wind are known as. कितना सिंपल सवाल है. जो wind की वजह से विंड के ट्रांसपोर्ट, विंड एक एज एन एजेंट वर्क करता है, ऐसी सॉइल को हम क्या कहेंगे, एओलिन सॉइल. वेरी सिंपल, तो आंसर विल बी एओलिन सॉइल. एंड द लास्टली एक और गेट का सवाल देख लीजिए. द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रिलिमिनरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. वापस से समझिएगा, ये जो मेरा ब्लैक कॉटन सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या शो करता था, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता था. एक तो शो करता था वो प्लास्टिसिटी, है ना, हाईली प्लास्टिसिटी. फिर हमने ये भी देखा था हाई swelling and shrinkage, high swelling and shrinkage, ये भी करता था. तो ये तीनों ही चीजें कौन से क्ले मिलर की वजह से थी, तो इट वाज बिकॉज द मोंटमोरिलोनाइट. और मैंने कहा था ये मोंटमोरिलोनाइट क्या करता है, वो अपने क्रिस्टल के अंदर पानी को अट्रैक्ट करता है, पानी को स्टोर करता है. अब ये पानी क्योंकि उसके अंदर लैक्टिस के अंदर जाएंगे, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे, और जब वापस उसका रिलीज होगा, एक एक्सपेंशन होगा, तो स्वेलिंग होगी, एंड वापस जब वो रिलीज होंगे तो बहुत ज़्यादा श्रिंक करेगा. और ये श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी इस मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिलर की वजह से
आती है। सो आई होप टिल नाउ यू हैव लर्न ऑल अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड मोस्टली अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा आपसे अगर पूछा जा सकता है वो यही पूछा जाएगा जो हमने हाईलाइट किया है। लेट्स से ग्लेशियर सॉइल को क्या कहते हैं, टिल कहते हैं, और कोलिवियल सॉइल को टॉलिस कहते हैं, एजेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आई होप टिल नाउ आपने इसे पढ़ा होगा, एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है so please do like, share and subscribe to my channel and keep learning from Civil Dipali.